हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग टैबलेट्स है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव ज़ोडिएक साइन के लिए है, तो ये आपसे रेजोनेट हो सकती है। स्थितियाँ रेजोनेट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट की आप लोगों के लिए पर्सनल रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप लिंक के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं रीडिंग बुक नहीं होती है। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप जितना भी व्हाट्सएप कॉल करते हैं या आप कोई लगता है कि दीदी हमारी बात सुन लो, हमें थोड़ा गाइड कर दो। ऑलरेडी मैं वीडियोस बैक टू बैक डाल रही हूँ। ऑलरेडी मैं पर्सनल रीडिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ। सो सॉरी, मैं बिज़ी रहती हूँ। अगर आप दी मानते हैं, मैम मानते हैं, आप बड़ी बहन छोटी बहन जो भी मानते हैं, प्लीज़ व्हाट्सएप कॉल करके कितने, जैसे आप तो कॉल करते जाते हो पर मैं रीडिंग में बैठी होती हूँ या मैं आप लोगों की ही रीडिंग कर रही होती हूँ, तो उससे क्या होता है कि डिस्टर्बेंस होती है। और वो डिस्टर्बेंस की वजह से ना कई बार मतलब पहले भी मैंने पर्सनल रीडिंग को क्रॉस लगा दिया था, मैंने पर्सनल रीडिंग करनी बंद कर दी थी। ऐसा ना हो कि जिन लोगों को ज़रूरत है पर्सनल रीडिंग की, उनकी रीडिंग फिर से बंद हो जाए। तो प्लीज़ कॉलिंग मत किया करो, व्हाट्सएप मैसेज करो, उसके थ्रू रीडिंग बुक करो। और विदाउट पे रीडिंग बुकिंग नहीं होती है। कहीं आपको अगर लग रहा है फ्री रीडिंग हो रही है तो लाइव पे ही होती है वो, बस और कहीं नहीं होती है फ्री रीडिंग, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको जब रीडिंग बुक करनी हो ना, तभी आप जो है व्हाट्सएप मैसेज या कॉल किया करो, ओके। कॉल तो वैसे मैं किसी की पिक नहीं करती हूँ, और कॉल करोगे भी तो उल्टा रिप्लाई भी नहीं मिलेगा। कॉल मत किया करो। चलो देखते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स। ओके, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो जितना हो सके अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, क्योंकि उनके इमोशंस उन्हें आपकी तरफ ड्रॉन करते हैं, आपकी तरफ पुल करते हैं, आप कह सकते हो कि पुश करते हैं, आप कह सकते हो कि आपकी तरफ जो है उनका झुकाव बढ़ता है उनके इमोशंस के थ्रू। बट वो कोशिश करते हैं कि अपने इमोशंस को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस ना दें। देखो, ये चीज़ वो पहले भी कर चुके हैं। इमोशंस की वजह से, इमोशंस में बह कर किसी थर्ड पार्टी में जाना या आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर देना, और ये नहीं पता कि फ्यूचर क्या है क्या नहीं है। बट क्योंकि उन्होंने उस टाइम भी इमोशंस की सुनी थी, अभी भी इमोशंस हावी हो रहे हैं कि रिस्क ले लेते हैं, बात कर लेते हैं, बट कंट्रोल करने की पूरी पूरी कोशिश चल रही है। अकेले बैठे रहते हैं, खुद से ही खुद की बातें करते रहते हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि थोड़ा पॉजेसिव भी फील करते हैं, क्योंकि आप बातचीत नहीं कर रहे हो। थोड़ा पॉजेसिव फील होता है उनको। उन्हें ना ऐसा लगता है कि आप ना काइंड ऑफ दिखाते ये हो कि फूल की एनर्जी है, बट आप बहुत कुछ अपने ही अंदर छुपा रहे हो, जो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद बहुत मिस्टीरियस हो आप, बहुत ज़्यादा, कि ऐसा क्या है, मतलब आपका पूरा लाइफ चैप्टर उनको पता ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ आपने उन्हें बताया नहीं है, कुछ ना कुछ आप छुपा के चल रहे हो, ओके। देखो, द हाई प्रिस्टेस, कहीं ना कहीं यूनियन चाहते हुए भी, कहीं ना कहीं ये चाहते हुए भी कि आपके साथ एक बार कनेक्ट करके व्हाट्सएप पे या वैसे आपसे बात कर लें, एक बार ऑनलाइन आपसे कनेक्ट कर लें, एक बार आपको देख लें, मिल लें, आपकी तरफ आ जाएं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम सारी ये है कि उस चीज़ को ये कोई स्पेल करके या कोई तरीके से किसी टेक्निक के थ्रू ये आपको चेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें ना कांटेक्ट करना पड़े, इन्हें मैसेज ना करना पड़े, इन्हें आगे ना बढ़ना पड़े, आप आ जाओ इनकी तरफ। इसलिए ये थोड़े आइसोलेटेड भी रह रहे हैं, ताकि आपको ये जब दिखेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, आपको कोई जवाब नहीं देंगे, तो आप खींचे चले आओगे इनकी तरफ।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इन्हें लगता है कि आपने इमोशनल होना बिल्कुल बंद कर दिया है, आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो चुके हो। आप इस टाइम पे इनकी तरफ से, इनको आपके नेचर से ऐसा लगता है कि आप कुछ ना कुछ स्पेल्स वगैरह यूज़ करने लगे हो। आप थोड़े से इस साइकिक हीलर वाली जर्नी पे चल पड़े हो। थोड़ा सा ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। ओके, सो ये आपके साथ जुड़ना भी चाहते हैं, बट यहाँ पर इनकी फैमिली इन्हें आपके साथ जुड़ने नहीं दे रही है। इनका फैमिली, इनका स्टेटस आपके साथ जुड़ने नहीं दे रहा है इन्हें, ठीक है। इनकी मजबूरियाँ हो सकती हैं कि ऑलरेडी किसी के साथ ये पर्सन जो है एंगेजमेंट में जाने के बाद आपके साथ कनेक्ट हुए हैं, किसी के साथ इनकी एंगेजमेंट हो चुकी है और तब इनको आपसे लगाव हुआ, या तब इनको आपके साथ जो है वो फीलिंग्स जो है ना इनकी मैच्योर हुई और इन्हें लगा कि नहीं आप इनके लिए बेटर हो। बट ऑलरेडी ये फैमिली की तरफ से किसी रिश्ते को हाँ कर चुके हैं या किसी रिश्ते में बंध चुके हैं, और अब इन्हें लगता है कि ये गलत हो जाएगा आपके लिए भी और इनके लिए भी। कुछ लोगों के लिए ये आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जिस रिश्ते में है ना, उस रिश्ते में ये बहुत बंधा हुआ सा महसूस करते हैं, उस रिश्ते में ये खुश महसूस नहीं करते हैं, और आपके साथ ये खुशी महसूस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स मुझे यहाँ पे बता रहा है कि फैमिली जो है आपके साथ एंड करने के लिए इन्हें बहुत कुछ बोल रही है। फैमिली को ये लग रहा है कि अब आप इनसे दूर हो जाओ, ठीक है। तो ये इन्हें आपसे दूर करने के लिए, फैमिली जो है इन्हें आपसे दूर करने के लिए बहुत कुछ सलाहें दे रही हैं, जो सलाहें शायद ये मान भी नहीं रहे हैं, बट ये उन सलाहों को सोच ज़रूर रहे हैं कि मतलब ऐसा कर लूँ या फैमिली की मान लूँ, मेरा बुरा थोड़ी चाह रहे होंगे, मेरे पेरेंट्स हैं या मेरी सिबलिंग्स हैं, ये मेरा गलत थोड़ी चाहते हैं, ये मेरे ही अच्छे के लिए बोल रहे हैं। उस तरीके से ये स्टक हैं। ये देखो तीनों कार्ड देखो आप, वो जो भी बोल रहे हैं ना आपसे एंडिंग करने के लिए कुछ भी, ये उस चीज़ को मतलब ऐसे सोच रहे हैं कि क्या मुझे ये मान लेना चाहिए, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे यूनिवर्स? बहुत लो एनर्जीज़ में है, मतलब कुछ लोगों के लिए यही सेक्रीफाइस वाली एनर्जी है। क्या मुझे इस रिश्ते को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, अब आगे बढ़ जाना चाहिए लाइफ में? बहुत डीप सोच रहे हैं, ठीक है। यस, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, वो है अनसेटिस्फाइड सिचुएशन। ये जिस भी सिचुएशन में है वहाँ सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे ये कहीं पर भी हैं। ये सिचुएशन किसी भी सिचुएशन में, वर्क में, फाइनेंस में, फैमिली में, थर्ड पार्टी सिनेरियो में, कहीं पर भी ये खुश नहीं है। पुराने पलों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इन्हें ऐसा लगता है कि नज़र लगी है आपके और उनके रिश्ते पे, नज़र लगी है आपके और उनके लव कनेक्शन पे। इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था, इन्हें मैच्योर बिहेव करना चाहिए था, इन्हें उस टाइम पे जो है कोई हीलिंग करवानी चाहिए थी किसी तरीके से, कोई रिचुअल्स ये करा सकते थे जिसकी वजह से जो भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई ना, वो ख़त्म हो जाती, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद उस टाइम पे इन्होंने मैच्योर बिहेव किया होता, या उस टाइम पे इन्होंने ज़्यादा इमोशनल आपके साथ बिहेव किया होता, तो आज आप इनके साथ होते। यस, ठीक है। उस टाइम ये बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहे थे, बहुत इमेच्योर। अगर ये मैच्योरली बिहेव करते तो डेफिनेटली आप इनके साथ होते आज। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है बहुत ज़िद्दी हो गई हो, बहुत ज़्यादा। आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में इतने इमोशनल थे, आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो चुके हो, और अब अपने आप को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में, मतलब ये जो सर्कमस्टांसेस गए हैं ना, उसके बाद आपने अपने आप को बिल्कुल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ले आए हो। आपको कोई इमोशन से फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, आपको सिर्फ ये पता है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है। आप बहुत सीरियस हो गए हो, बहुत सीरियस, क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो आप। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, आपको कितना फ़र्क पड़ता है अब आपके ऊपर। आपको ये ज़्यादा महसूस होने लग गया कि मुझे नहीं हर्ट होना है, मैं बहुत हर्ट हो चुका हूँ, लोग मेरा बहुत फ़ायदा उठा चुके हैं, लोग मेरे कहते हैं ना जैसे कंपैटिबल मानते ही नहीं थे। तो उस वजह से अब आपने अपने आप को इतना जो है अपने करियर में, अपने ग्रूमिंग में, अपने आप को सेल्फ लव में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया कि आपको इस पर्सन की तरफ, ये पर्सन इस पर्सन की एनर्जी है, ये पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं कि आपने तो इनकी तरफ देखना ही बंद कर दिया।
और आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ खुद की लाइफ पर है। कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पार्टी सिनारियो हो सकता है, जिस वजह से आपके पर्सन चाहे कितना भी सीरियस क्यों ना हो आपके लिए, या कितना भी आपके साथ कमिटेड क्यों ना हो, ये आपके सामने आने से डरते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ छुपाया है जो कि शायद आपको पता है। आपके सामने सारी बातें हैं, आप जानते हो, और ये जब अगर आपके सामने आते हैं तो ये सारा पोल पट्टा खुलेगा इनका, ये ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत करेजियस होकर अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं। हो सकता है इनके फैमिली वाले रिश्ता दिखा रहे हैं, या फिर इनको मैरिज के लिए बोल रहे हैं, और अपनी फैमिली वालों से बातचीत कर पा रहे हैं रिगार्डिंग दिस कनेक्शन, क्योंकि इस कनेक्शन में सीरियस हैं और इस कनेक्शन को जो है ये बनाना चाहते हैं। एंड ये विश फुलफिलमेंट जो है ये सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ लवर्स आ रहा है बॉटम द डेक, यहाँ पर स्टार आ रहा है, एंड दोनों ही एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं, जो कि बता रहे हैं कि इंटरनल लेवल पर तो बहुत ज़्यादा ये जो है कनेक्टेड फील करते हैं, कंपैटिबल फील करते हैं, आपको बहुत हद तक एक तरह से क्लियर वाइब है कि आपको पसंद करते हैं। बट यहाँ पर हो सकता है थर्ड पार्टी सिनारियो है, जिसकी वजह से इन्हें डर लगता है कि अगर आपके सामने आते हैं तो आप, मुझे तो यहाँ पर ये लग रहा है कि आप इनको इनकी लॉयल्टी के लिए क्वेश्चन मार्क करोगे, ठीक है। एंड आप कमिटमेंट मांगोगे, विदाउट कमिटमेंट आप एक ऑप्शन बन के नहीं रहोगे, तो वो चीज़ें इनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी हावी लग रही हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं इनके पर्सन क्या सोच रहे हैं। और भाई साहब नंबर 5 ने तो तुम्हारा ऐसा पीछा पकड़ रखा है ना, किस किस को दिख रहा है 555 55 नंबर बहुत ज़्यादा किसको दिख रहा है, क्योंकि मैं डेली देख रही हूँ नंबर 5 आ रहा है। डेली मैं जब भी ये डाइस इस्तेमाल करती हूँ 5 नंबर ज़रूर आता है। क्लियरली है यहाँ पर मिसिंग एनर्जी, क्लियर मिसिंग एनर्जी है। क्लियरली यही मुझे नज़र आ रहा है कि शायद आप अकेले खड़े हो इस रिश्ते के लिए, आज भी आप अकेले फ़ाइट कर रहे हो इस रिश्ते के लिए। कोई इस रिश्ते में जो है फ़ाइट नहीं कर रहा है, इस रिश्ते के लिए आप अकेले फ़ाइट कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन अकेले फ़ाइट कर रहे हैं। कोई इस रिश्ते को लेकर राज़ी नहीं है, बट आपके पर्सन अभी भी स्टैंड ले रहे हैं इस रिश्ते के लिए, ठीक है। करेज, बहुत करेज चाहिए इस रिश्ते में, जो कि आपके पर्सन को लगता है कि जब तक वो रिस्क नहीं लेंगे, जब तक वो आगे बढ़कर मुश्किलों का सामना नहीं करेंगे, इस रिश्ते में कभी भी एक्सपेंशन नहीं होगा, इस रिश्ते में कभी भी आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, कुछ भी फ्यूचर नहीं बनेगा। एंड यहाँ पर ये पर्सन लियो की एनर्जी है, और लियो क्या होता है, बहुत एंगर इश्यूज़ होने की वजह से भी हो सकता है कि आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ है, ठीक है। और उस चीज़ पे, उस एंगर इशू पे अगर ये काम नहीं करते हैं, या अगर आप कह सकते हो कि कंट्रोल इश्यूज़ पे ये काम नहीं करते हैं, अगर ये थोड़े काइंड नहीं होते हैं, थोड़े से ये हम्बल नहीं होते हैं, तो चीज़ें ख़राब होंगी। तो हो सकता है ये अपने इस सिचुएशन पे, जो इनके लिए बहुत स्ट्रगलिंग है, उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है किसी साइकी, किसी हीलर से मिल भी रहे हैं, या फिर किसी प्रोफेशनल से ये थोड़ा सा गाइडेंस भी ले रहे हैं, ठीक है। नंबर 12 की एनर्जी है, पाइसिस की एनर्जी है, और पाइसिस कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन के ना मूड बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, बहुत मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कभी हाँ कभी ना, कभी बात कर लूँ नहीं कर लूँ, कभी मैं स्टैंड लेता हूँ इस पर्सन के लिए, कभी नहीं मैं क्यों स्टैंड लूँ, कभी मैं आगे जाके कांटेक्ट करूँ, या कभी लगता है कि मैं क्यों कांटेक्ट करूँ। तो ये बहुत मूड स्विंग्स की एनर्जी यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर नेम इनिशियल्स हैं CEWUFYIGBREHJT, आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखते हैं इस पर्सन का मूड कैसा है, क्या है इस पर्सन का इस टाइम पे मूड आपके लिए। स्कैर्ड, डरे हुए हैं ये। अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि इन्हें डर है कि अगर ये आपके सामने आते हैं तो आप वही धज्जियाँ उड़ाने वाले। तो मैं उसके बाद का जो पहला कार्ड ले रही हूँ, देखो इसके बाद तो मैंने डाइस लिया, डाइस के बाद मैंने चांस नेम इनिशियल्स लिए, बट इन कार्ड्स के बाद मैंने ये कार्ड ही लिया, और वो भी स्कैर्ड की एनर्जी बता रहा है। ओ माय गॉड, सच में ये पर्सन बहुत डरते हैं आपसे। क्या करते हो आप लोग ऐसा? मुझे भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताना। चलो देखते हैं स्कैर्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। देखा, डरे हुए हैं कि या तो आपकी लाइफ में कोई आ गया है, और या फिर आप एक ऑप्शन बन के नहीं रहोगे। यस, आप एंड कर दोगे रिश्ता। देखो, या तो इन्हें ये डर है कि आप आगे मूव ऑन हो चुके हो, किसी थर्ड पार्टी के साथ आप आगे बढ़ चुके हो, या फिर इन्हें ये टेंशन हो गई कि एक ऑप्शन बनकर आप नहीं रहोगे, आप इस रिश्ते को एंड कर दोगे, और यही चीज़ इन्हें दिन रात खाई जा रही है।
आई एम इन सो मच पेन, पर्सन परेशान है भाई आपके बिना। नाउ इज़ नॉट द टाइम, तो जो भी अगर आप चाह रहे हो, अभी कुछ बात कर रहे हो, तो वो अभी नहीं कर सकते कुछ भी ऐसा कोई डिसीजन, क्योंकि उन्हें थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा सा उनको जो है सोचना समझना पड़ेगा। वट डू यू वॉन्ट, अगर आप उन्हें स्पेस नहीं देना चाहते तो अब आप क्या चाहते हो, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू चूज़, वो चाहते हैं कि ठीक है वो स्पेस ले रहे हैं क्योंकि अभी ये समय ठीक नहीं है, बट आप क्या चाहते हो, आपको चूज़ करना है कि आपको अभी स्पेस देना है इनको या बिल्कुल सेपरेट होना है, ठीक है। यहाँ पर है आर यू आर माई एवरीथिंग, वो कहना चाहते हैं आपको कि आपको चूज़ करना है, क्योंकि आप तो मेरे लिए सब कुछ हो, बट आपको चूज़ करना है कि आप किसको चाहते हो, मुझे चाहते हो या जो सिनेरियो चल रहे हैं उनको चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है कार्ड थॉट्स, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके लिए, बहुत सारी ओवर थिंकिंग चल रही है आपको लेकर। अ चेंज इन द विंड, ओके, बाय द बुक। देखो क्लियर मैसेज आ गए हैं दो। चेंज इन द विंड, अगर अभी तक सिचुएशन स्टक थी तो सिचुएशन आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एंड बाय द बुक मतलब लॉ के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, फैमिली के अकॉर्डिंग चीज़ें जाएंगी। बहुत सारे लोगों के लिए अगर ये पर्सन आपसे कमिटेड हैं तो कोई नहीं आ सकता बीच में, कोई नहीं आ सकता, किसी की यहाँ पर है ही नहीं एंट्री बीच में। बाय द बुक मतलब यूनिवर्स के तरफ से जस्टिस होगा ही होगा। सी चेंज इन द विंड, कहीं ना कहीं स्टैंड लिया जाएगा आपके लिए। देखो 3 ऑफ सॉर्ड, कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है आपके पर्सन चैलेंजेस को फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है अभी तक चुप थे, आलसी हो गए बैठे हुए थे, या थोड़ा सा आप कह सकते हो अपने पे फोकस था, बट अब इन्होंने जो है चैलेंज लेने के लिए ठान लिया है। एंड यहाँ पर नंबर 12 की एनर्जी एक बता रही है कि क्लियरली बहुत सारे लोगों के लिए इन्होंने कहते हैं ना कुछ चीज़ों को लेट गो करने की या कट ऑफ करने की बहुत ज़्यादा ठान ली है। बाय द बुक, कोई नहीं आ सकता आपके बीच में। लोग आ गई ना 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये देखो आ गई थर्ड पार्टी सिनेरियो। अगर यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो है तो यहाँ पर बाय द बुक चीज़ें देखो मानी जाएंगी। बाय द बुक मतलब क्या, लॉ के अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी। अगर ये पर्सन कहीं पर भी कमिटेड नहीं है, ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको जस्टिस देने की कोशिश करेंगे। अगर ये पर्सन कहीं कमिटेड हैं तो ये पर्सन उस पर्सन को जस्टिस देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपसे कमिटेड हैं तो आपके और इनके बीच में कोई नहीं आ सकता। आप यहाँ पर लिख लो, अपने पास लिख के रख लो। यस, सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। सी जिससे कमिटेड हैं उसी को सक्सेस मिलेगी। अब आपको ये मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है, यहाँ पर चीज़ें स्टक क्यों हुई हुई हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में आया है यूनिवर्स। जो भी बहुत कुछ चल रहा था ना, घूमना फिरना, बातचीत आगे बढ़ाना, कमिटमेंट के लिए आगे बढ़ना, वो सब ठप हुआ हुआ है। क्यों हुआ हुआ है, हाँ देखो पॉज, पॉज, नाइट ऑफ कॉइंस, पॉज की एनर्जी। सी कोई अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहा है। ये कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, आपके पर्सन हो सकते हैं, अपने ऊपर ध्यान है उनका, चीज़ों को पॉज किया हुआ है। द मजिशियन की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स। मजिशियन मुझे लग रहा है कोई माइंड गेम खेल रहा है यहाँ पर, या फिर कोई बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में ग्रैब करने के लिए, कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए इस रिश्ते को पॉज किया हुआ है। एंड मैंने कहा था ना कुछ मैनिफेस्टेशन चल रही है, कुछ माइंड गेम चल रही है, तो डेफिनेटली इस रिश्ते में आप कह सकते हो कुछ सेक्रीफाइसेस किए गए हैं ताकि फाइनेंशियल अबंडेंस आ पाए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से थोड़ा सा चीज़ें छुपा रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी आपके पर्सन से कुछ चीज़ें छुपा रही है। थर्ड पार्टी पर्सन को सेक्रीफाइस कर रही है या पर्सन थर्ड पार्टी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर फिक्स चीज़ें नहीं हैं और वो फिक्स चीज़ों के लिए ये सब कुछ सेक्रीफाइस किया जा रहा है। सिचुएशन को हैंग रखा जा रहा है, सिचुएशन में कन्फ्यूजन डाली जा रही है ताकि इनके अपने काम बन सके। किसी के भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के या थर्ड पार्टी के। एक्सक्यूज मी, कंफर्मेशन, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, और माइंड गेम कौन खेल रहा है ये तो आप जानते होंगे। आपके पर्सन इतने ज़्यादा समझदार हैं या थर्ड पार्टी इतनी समझदार है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर कुछ माइंड गेम खेल रहे हैं ताकि थर्ड पार्टी स्टक रहे और आपके पर्सन के काम बन जाएं, और ये काम फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी को हैंग्ड रख रहे हैं ताकि वो कमिटमेंट ना मांगे अभी। फैमिली में क्या चल रहा है यूनिवर्स।
द स्ट्रेंथ, द हर्मिट। फैमिली को तो बहुत स्ट्रगल फील कर हो रहा है आपके बिना, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ईगो में आई हुई है फैमिली। हाँ, कितना भी स्ट्रगल हो पर ईगो है अभी भी, वो वर्बल फाइट्स वगैरह या आप लोगों के बीच में जो भी हुआ उसको भूली नहीं है फैमिली, एंड कहीं ना कहीं अभी भी माइंड में बहुत कुछ वही चलता रहता है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ। कहीं ना कहीं कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं, एंड मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन की फैमिली कुछ चीज़ों पे आप पे नज़र भी रखती है, ठीक है, आपके बारे में जानकारी निकालती है। द हर्मिट क्यों है यहाँ पे यूनिवर्स? सी, अभी मैं स्ट्रेंथ की बात करती, फिर से स्ट्रेंथ आई। आपके पर्सन की फैमिली ईगो में बैठी हुई है, इसलिए अभी आगे नहीं आ रही है, अभी क्लोज्ड ऑफ है, अभी कुछ बातचीत नहीं करेगी, अभी आगे आके कुछ भी ठीक करने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा जो है कर चुके हैं अपनी तरफ से, या वो क्यों आए आगे, ठीक है, वो तो पावरफुल हैं, वो आगे क्यों आएंगे। आपकी एनर्जी है द थिंकिंग मैन। आप थोड़ा सा लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर रहो, अभी आपको ये कहा जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इमोशंस को साइड कर दो और थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर रहो। और दूसरी चीज़ की, अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो तो थोड़े से इमोशनल हो जाओ। तो थिंकिंग मैन मुझे यहाँ पे भी बता रहा है कि कुछ चीज़ों की जानकारी अभी आपको प्रॉपर नहीं है, कुछ जानकारी निकालो, अभी कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आपको पता या तो लगेगी या आपको पता करनी है, क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ सच आपके सामने नहीं है। कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट की जा रही हैं आपके सामने कि हाँ, ओ प्रिटेंड की जा रही हैं कि ऐसा है, बट ऐसा है नहीं, या फिर अपने दिमाग में प्रिटेंड करे जा रहे हो ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है। तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचो। ये थी रीडिंग आपके लिए, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।